तो बच्चों आप लोग देखिएगा वर्ग 6 क्लास का मैथ है, प्रश्नावली 12.1 है बच्चों। 12.1 में एक का ए बी सी और डी 4 क्वेश्चन बनाना है, आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से। तो बच्चों कहते हैं तिलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? नियम ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों नियम ज्ञात करने से पहले तो ये जानेंगे नियम क्या है। नियम के बोलता है नियम लिखने के लिए चर का प्रयोग कीजिए। तो बोलिएगा बच्चों चर होता क्या है और अचर होता है क्या है। तो सबसे पहले तो चर जानना है ना। तो बच्चों चर होता है, चर की बात करें तो ये होगा चर, ये हो गया अचर। तो होता चर में ए से लेकर ए बी सी से लेकर जेड तक होता है चर, ठीक है। चर माने इसका मान, चर का मान कभी भी बदल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है अचर जो एक से लेकर एक से तक, 1 2 3 1 से तक, ठीक है, अनंत तक। चर का मान यही ना, 1 से लेकर 6 तक। यानी अचर कभी बदलता नहीं है लेकिन चर बदल जाता है, ठीक है। कभी रहेगा 5a तो कभी रहेगा 5b तो कभी रहता है 5n तो कभी रहता है 5x, ठीक है। यानी चर का मान बच्चों बदलता रहता है और अचर का मान नहीं बदलता है, ठीक है। तो बच्चों पहला सवाल देखिएगा क्या कहता है। कहता है अक्षर यू के रूप में तिलियों को प्रतिरूप, यानी अक्षर यू के रूप में तिलियों से प्रतिरूप, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा कैसे बनाते हैं, क्या लिखेंगे, ये सवाल है, ठीक है। आंसर लिखिएगा प्रतिरूप, प्रतिरूप यू बनाने के लिए प्रतिरूप यू बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या, क्या है। तो बच्चों यू बनाने के लिए देखिए यू है और यू बनाने के लिए यू कितना तिलियो, यानी सलाई का माचिस देखते हैं, माचिस 1 2 3, यानी तीनों को जोड़ेंगे ना, 1 2 3, ये तीनों को जोड़ेंगे तब जाकर यू बना है, ठीक है। तो यू यानी क्या होगा 1 2 3 तिलिया की जरूरत होगा, 3 तिलियों की जरूरत होगा। तो 3 आप बोलिएगा इसमें क्या बोला था, यानी नियम लिखने के लिए चर का प्रयोग कीजिए। बच्चों नियम लिखने के लिए चर का प्रयोग इसलिए करेंगे, चर बता दिए ए से लेकर जेड तक, कोई भी संख्या ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कोई ले लो, हम ले लेते एन, 3n। इसी प्रकार से आप लोग पहला तो बन गया, पहला का आंसर यही होगा, इसका आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया, ठीक है। आप देखिएगा बच्चों दूसरा का बी नंबर, तो टाइम को ज्यादा नहीं लेते हुए बच्चों, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, आप लोग बी नंबर में लिख दिए प्रतिरूप जेड बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या क्या होगा। तो बच्चों देखिएगा क्या संख्या होगा, क्या बोला जेड बनाने के लिए। तो देखिए बच्चों जेड बनाने के लिए जेड है 1 2 3, इसमें भी 3 तिलियों की जरूरत होगा, 3n। ये हो गया आंसर, क्या हो गया, ये हो गया आंसर। तो बच्चों ए नंबर बी नंबर आप उतारिए और सी डी लेकर हम आते हैं, ताले उतारिए, मिटा लेते हैं, उतारो। तो बच्चों सी नंबर और डी नंबर आप लोग देखिएगा, सी नंबर और डी नंबर क्या कहता है। तो बात तो वही है बच्चों जो हम बतलाए हैं वही रहा। तो बच्चों देखिएगा क्या कहता है, अक्षर बी का बी के रूप में तिलियों से प्रतिरूप, ठीक है। तो बच्चों देखिए लिख दिया साफ। देखिए बच्चों हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते इसलिए कि लिखने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो बच्चों आप लोग से चाहते हैं कि ज़्यादा हम टाइम ना लें। तो देखिए बच्चों
प्रतिरूप बी बनाने के लिए आवश्यक तिलियां, तो बी बच्चों बना रहे हैं, बी है, बी है, देखिए है बी है ना। आप बताइए क्या होगा इसमें, क्या क्या तिलियों की जरूरत है, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 तिलियों की जरूरत होगा, 5। तो बच्चों 5 क्या होगा, 5 तिलियों की जरूरत होगा, ठीक है, 5 तिलियों की जरूरत होगा, ठीक है। आप देखिएगा बच्चों, ये हो गया। आप बताइए एस को एस के रूप में तिलियों से प्रतिरूप, तो बच्चों एस को एस बनाना है, देखिए क्या है ना, 1 2 3 4 और 5, यानी इसमें भी 5 तिलियों की जरूरत होगा, तो बच्चों ये होगा आंसर, ठीक है। तो बच्चों आप लोग बनाइए, फिर लेकर आते हैं बच्चों 2 नंबर। तो बच्चों कहूं पे दिक्कत हो तो आप लोग बोल दीजिएगा भैया यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे, तो आप लोग बताइए कहूं पे डाउट हो तो बतलाना, ओके, ठीक।